वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं राजू सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फ्रॉम एमएल अग्रवाल चैप्टर 10। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कोएफिशिएंट पूछा गया, न्यूमेरल कोएफिशिएंट एंड लिटरल कोएफिशिएंट। सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि कोएफिशिएंट होता क्या है। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x इन 5zx। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको टर्म्स के बारे में पता ही होगा। तो ये हमारा एक टर्म है जिसमें 5zx है, जिसमें z और x क्या है, वेरिएबल है, और 5 जो है वो कांस्टेंट है। तो इसमें जब हमको कोएफिशिएंट निकालने का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x को छोड़कर बाकी जो भी है यहाँ पे प्रेजेंट वो उसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए फिर से, x को छोड़कर बाकी जो भी है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x इन 5zx इज 5z। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया x का। अब यहाँ पे बात आता है कि इसमें न्यूमेरल कोएफिशिएंट कौन सा है और लिटरल कोएफिशिएंट कौन सा है। देखिए, नाम में ही सारा काम छुपा हुआ है। तो 5 जो है ये न्यूमेरिकल नंबर है, इसीलिए इसको कहेंगे न्यूमेरल कोएफिशिएंट। z जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल को हम लोग दूसरे नाम से भी बुलाते हैं जिसको लिटरल कहते हैं, तो इसीलिए इसको कहेंगे लिटरल कोएफिशिएंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिटरल कोएफिशिएंट और न्यूमेरल कोएफिशिएंट क्या है वो निकालना है हमें। तो देखिए, 12x स्क्वायर वाई जेड में न्यूमेरल कोएफिशिएंट, लिटरल कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पे न्यूमेरल नंबर कौन सा है, +12, और इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x स्क्वायर वाई जेड। ये हमारा हो गया न्यूमेरल कोएफिशिएंट और लिटरल कोएफिशिएंट। और एक टर्म है दोस्तों 5x वाई स्क्वायर। इसमें हमारा न्यूमेरल कौन सा है, -4। ये हमारा न्यूमेरल है। देखिए, प्लस और माइनस के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहिएगा, ये आपके मार्क्स खा सकते हैं। हमारा लिटरल कोएफिशिएंट क्या है, x वाई स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दूसरे सवाल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बाकी क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये तीसरा नंबर सवाल मैंने लिख दिया है। यहाँ पे देखिए कौन सा न्यूमेरल कोएफिशिएंट है और कौन सा लिटरल कोएफिशिएंट है, हमें बस यही जानना है। ध्यान से देखिए, ये x स्क्वायर बाई 3, यहाँ पे न्यूमेरल कोएफिशिएंट क्या होगा दोस्तों, x स्क्वायर को छोड़ के यहाँ पे क्या है, 1/3। और यहाँ पे लिटरल कोएफिशिएंट क्या होगा दोस्तों, x स्क्वायर। सेकेंड टर्म y/6 में न्यूमेरल कोएफिशिएंट क्या होगा दोस्तों, 1/6, और लिटरल कोएफिशिएंट क्या होगा दोस्तों, y। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड टर्म, -x/y²। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, लिटरल कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, लेकिन न्यूमेरल कोएफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे सामने माइनस है, इसीलिए यहाँ पे -1। तो न्यूमेरल कोएफिशिएंट क्या होगा हमारा, -1, और लिटरल हो गया x/y²। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों मैंने दूसरी सवाल देखिए लिख दिया है मैंने, आप ध्यान से गौर कीजिए। ये दूसरे सवाल में बोला जा रहा है हमें कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बायनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, ये बताइए। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, देखिए कोई भी पॉलिनोमियल में ये बोला गया है कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर पॉजिटिव में हो, डिग्री जो है वो हमेशा पॉजिटिव में हो, ठीक है, तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि x² y प्लस zx प्लस 9, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री देखिए पॉजिटिव में है। डिग्री मतलब पावर, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव में है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गया, यहाँ पे डिग्री जो है ये 1/x²। कभी भी अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल रहा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका पावर नेगेटिव में आ जाएगा। 1/x² हम लोगों ने क्या पढ़ा है, x⁻² होता है, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो यहाँ पे जैसे ये पावर माइनस में आ जाएगा, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसका डिग्री जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो ये जाने कि पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है, पॉलिनोमियल अगर है तो वो क्या है, बायनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, टेट्रानोमियल है, क्या है। तो इसको हम लोग इस तरह से डिसाइड करते हैं कि अगर एक टर्म रहा तो वो हो गया आपका मोनोमियल, अगर 2 टर्म रहा तो बायनोमियल, अगर 3 टर्म रहा तो वो ट्राइनोमियल। आगे हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे, 5p⁻r², ये तो आपका एक टर्म है दोस्तों,
एक टर्म है मतलब क्या है, मोनोमियल, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x² प्लस वाई बाई 2z। देखिए यहाँ पे भी इसका डिग्री 1 है, यहाँ पे भी इसका डिग्री 1 है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा। 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में डिवाइड है, समझ में आया। इसको ये मत बोल दीजिएगा कि सर ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, अभी तो आपने कहा कि z अगर नीचे रहा, वेरिएबल अगर नीचे रहा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ऊपर भी है वेरिएबल, नीचे भी है वेरिएबल, अल्टीमेटली क्या आएगा, डिग्री 0 आएगा, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसका पावर पॉजिटिव है मतलब ये पॉलिनोमियल है। और इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये हुआ एक टर्म और ये हुआ दूसरा टर्म, ये हमारा हो गया बाइनोमियल। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है दोस्तों, इसको जानने के पहले सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा डिग्री होता क्या है। हमको थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया कि सबसे पहले बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, हम निकालेंगे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। उसके बाद बोला गया अगर ये पॉलिनोमियल है तो बताओ इसका डिग्री क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री जानेंगे। देखिए डिग्री बहुत ही सिंपल है, हाईएस्ट, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6-7 में, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे कि कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ x² प्लस 9x प्लस 6, ओके दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। x² y³ प्लस z प्लस 9ab, इसमें हमारा हाईएस्ट पावर क्या है, 3। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए ये दोनों वेरिएबल्स क्या है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेगा तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर डिवाइड फॉर्म में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में है दोनों वेरिएबल, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसका डिग्री क्या होगा दोस्तों, बताइए। बिल्कुल सही जवाब, 5। उम्मीद करता हूँ आपको डिग्री समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अब एक्चुअल सवाल की तरफ। हमारे यहाँ पे डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे x⁴ है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे सारे वेरिएबल्स के पावर जो है वो पॉजिटिव में है। ओके, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे डिग्री क्या है। सबसे पहले तो ये जानेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं। बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, सारे वेरिएबल्स के पावर जो है वो पॉजिटिव में है। दोस्तों मैंने सेकंड क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, क्योंकि वो आप लोग खुद घर पे कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस बनाना तो पॉसिबल नहीं है, जो मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे वहां पे मैं सारे ही बनाऊंगा, लेकिन ये आप खुद कर सकते हैं, तो प्लीज। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अलग लगा हमको, इसीलिए इसको लिखे। ये a³ और b², यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो हाईएस्ट पावर कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, हाईएस्ट पावर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों ही 5 आ रहा है। 3 + 2 5, 4 + 1 5, सो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन बोर्ड में आप देख रहे हैं, इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। देखिए दोस्तों, जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ आप उसी को फॉलो कीजिए। आगे हम लोग जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, किसको आगे लिखना है, पीछे लिखना है, क्या करना है। जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ सिर्फ स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। बहुत रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बस आप स्टेप्स को फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐड करना है। एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का सिंपल सा रूल है, ऐड सब्सट्रैक्ट हम लोग तभी करेंगे जब लाइक टर्म्स में होगा। जब वेरिएबल्स लाइक टर्म्स में होंगे तभी ऐड सब्सट्रैक्ट पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सिंपल लिख के छोड़ देंगे। ओके, ध्यान से देखिए, बस स्टेप्स को फॉलो करना है, याद रखिए। AB माइनस BC ब्रैकेट में प्लस BC माइनस CA ब्रैकेट में CA माइनस AB। अगर आप हमारे चैनल में जुड़े रहते हैं तो आगे मैं बताऊंगा ये स्टेप्स क्यों जरूरी है। डायरेक्ट मैं यहाँ से ऐड वैड करके निकाल सकता था, लेकिन वो अभी मेरे लिए बहुत आसान होगा, आप लोग फंस जाइएगा, आगे सब्सट्रैक्शन में गड़बड़ कीजिए, इसीलिए ब्रैकेट में लिखें। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर साइन पॉजिटिव है तो अंदर वालों का साइन चेंज नहीं होगा। वीडियो को फिर से घुमा कर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं करेंगे। AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये देखिए लाइक टर्म्स AB AB, एक है प्लस एक है माइनस, तो ये कट गया। ये BC BC लाइक टर्म्स, एक है माइनस एक है प्लस, कट गया। ये CA CA लाइक टर्म्स, एक है माइनस एक है प्लस, कट गया।
इस तरह जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 0 बचता है। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों? 0 है। बस जो स्टेप्स मैंने कहे वो याद रखिएगा, आगे बहुत काम देगा, आप लोगों के बहुत सारे वक्त और मार्क्स दोनों बचाएंगे। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। बस जो मैंने बताया वही करना है, ब्रैकेट में डालना है पहले। 5p² q² प्लस 4pq, आई एम रियली सॉरी, प्लस 7 प्लस 3 प्लस 9pq माइनस 2p² q। देखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव रहा तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव रहा तो साइन चेंज करेंगे। आगे हम लोग जानेंगे वो सब। फिलहाल तो ब्रैकेट के बाहर क्या है? पॉजिटिव है, साइन चेंज जी हाँ बिल्कुल नहीं होगा। अब जैसा मैंने कहा, लाइक टर्म्स हुआ तो जोड़िए, नहीं हुआ तो ऐसे ही रख दीजिए। 5p² q² कोई लाइक टर्म्स है ही नहीं, रख दिए ऐसे। प्लस 4pq 9pq, दोनों प्लस में है तो ऐड करेंगे, ऐड करके कितना होगा? 13pq। साइन किसका होगा? जिसका वैल्यू बढ़ा है, 9 का वैल्यू बढ़ा है, इसीलिए इसका साइन प्लस होगा। ये सब हमको उम्मीद है कि आप लोग इंटीजर्स में पढ़े होंगे, इसीलिए मैं अब एक्सप्लेन नहीं करता हूँ यहाँ पे। 13pq, 7 प्लस 3 ये कांस्टेंट टर्म्स है, इसको ऐड कर देंगे। नहीं तो एक काम कीजिए, पहले इसी को लिख दीजिए, माइनस 2p² q प्लस 10। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। देखिए हमको अभी भी थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर अगर होता तो ये दोनों कुछ सॉल्व कर पाते, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो रिसोर्सेज है वहां से यही है 2p² q, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व कर दिया। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर बुक में यहाँ पे स्क्वायर रहा तो आप लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। ओके, देखिए दोस्तों, इतना आसान सवाल तो मैंने देखा ही नहीं जीवन में। क्लास 8 में ये दिया जा रहा है, इतना सिंपल। ध्यान से देखिए, ब्रैकेट आप बोलिएगा सर इतना क्या जरूरत है, आप ब्रैकेट बार बार ब्रैकेट ब्रैकेट कर रहे हैं। अरे भाई, ये मैं 2 मिनट बचाने के चक्कर में स्टूडेंट का पूरा कॉन्सेप्ट खराब नहीं कर सकता ना। ये 2 मिनट मैं बचा लूंगा, आप लोग भी गलत सीखिएगा, फिर उल्टा सीधा फिर एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा, मन ही मन कीजिएगा, गलती होगा। अब निकालेंगे ब्रैकेट से। लाइक टर्म्स जी, लाइक टर्म्स, यस यस, एल एम दोनों प्लस में है, इसको काट मत दीजिएगा, दोनों प्लस में है इसीलिए ऐड होगा। इसके सामने कुछ कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, इसके सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है। 1 प्लस 1 2 एल एम। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है यहीं पे काट देंगे वो। अरे भाई, ये प्लस और नेगेटिव होगा तब ना, एक प्लस एक माइनस होगा तब ना काटोगे, क्या जबरदस्ती है। प्लस 2m n प्लस 2, गलती हो जाएगा, हाँ, एन एल। देखिए दोस्तों, ये हमारा आंसर है, आप लोग प्लीज नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, सूत्रों के अनुसार जो क्वेश्चन मेरे पास आया है उसे मैंने लिख दिया है। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, अरे आप लोगों को तो याद हो गया, ब्रैकेट, यस यस। इसके बाद ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, कोई साइन चेंज चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है। लाइक टर्म्स एट सब्सट्रैक्ट, 4x³ x³ x³, यही तो। देखिए दोनों ही प्लस में है, ठीक है, प्लस में है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 11x³। साइन किसका होगा? प्लस का होगा। x² थोड़ा लिख लेते हैं इसको। जितना आप डायरेक्ट कर सकते हैं करिएगा, जो नहीं कर सकते क्यों चांस लीजिएगा, एक नेगेटिव आपका पूरा मार्क्स खत्म कर देगा। 5x माइनस 11x माइनस 13x, अब प्लस 9,
प्लस 4 बहुत ही आसान लग रहा है। देखिए 11x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों प्लस है, पहले इसको प्लस कर दीजिए। 6 and 3 9x², क्या आएगा मन ही मन प्लस 9x²। ये प्लस 9 ये माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, माइनस करके कितना आएगा 2x²। साइन किसका होगा 7 का होगा या 9 का होगा 9 का होगा, 9 का साइन क्या है प्लस है, प्लस 2x²। इसी तरह हम लोग डायरेक्ट करते हैं दोस्तों, इसको आप मन ही मन लिख सकते हैं, नहीं तो रफ में कर सकते हैं। ओके, माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस में है तो तीनों ही ऐड हो जाएगा। ऐड करके आएगा कितना 24 29 29x। साइन किसका होगा बताइए बताइए। जी हाँ, ये 13 का साइन, 13 का, ये सभी तो माइनस में है इसीलिए माइनस भी दे सकते हैं, नहीं तो 13 का साइन माइनस है उसके हिसाब से भी माइनस दे सकते हैं, आपकी मर्जी। 9 1 10 4 14, ये हमारा उत्तर है। दोस्तों खेल खेल में हमने 4 क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं, एडिशन तक कंप्लीट हो चुका है, 10A एडिशन तक कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग सब्सट्रैक्शन वाला पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ज्यादा लंबा कर देंगे तो आप ही लोग नहीं देखिएगा फिर, इसीलिए सब्सट्रैक्शन थोड़ा आगे पीछे का बात है, ब्रैकेट खोलना बंद करना, इसीलिए हम लोग उसको अभी के लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और हाँ, बेहतरीन बात यह है कि आप लोगों में से बहुत ज्यादा बच्चे डरे हुए रहते हैं कैसे करें कैसे करें, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल ट्रिक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। जी हाँ, ये तो पता ही है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। और आगे क्या बताइए, देखिए टेबल्स आप लोगों को याद नहीं रहते, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कम से कम टेबल्स याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए कम से कम, मतलब आप लोग बड़े हो चुके हैं, क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, टेबल्स तो कम से कम याद होना चाहिए। क्लास 2 3 के बच्चे को मैं देखता हूँ 20 तक टेबल याद है, आप लोग भी टेबल्स याद कीजिए। और हाँ, जनरल जो कंसेप्ट, इतना मैथ का बड़ा कुछ नहीं है प्रॉब्लम, जनरल जो कंसेप्ट है जैसे कि इंटीजर्स के कंसेप्ट हो गए, नॉर्मल आपके वेरिएबल्स ऐड सब्सट्रैक्ट कब होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर क्या होगा, एक्सपोनेंट का क्या केस है, ये सब का मिनिमम कंसेप्ट अगर आपको हुआ तो आप बेहतर कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल पे बने रहिए, हम लोग बहुत मिलकर सीखेंगे। मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर मेरा कोई स्टूडेंट बहुत बेहतरीन करता है, मुझसे कुछ सीख पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आइएगा और लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं।